प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल हो चुके हैं और इन 11 साल को विकसित भारत का अमृतकाल बताया जा रहा है। जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास तेजी से हो रहा है, हर वर्ग पर मोदी सरकार का पूरा फोकस है, तो आज मोदी का नाम देश के लिए गारंटी बन चुका है। और इन 11 सालों में कई ऐसे फैसले लिए गए जो देश के लिए क्रांतिकारी बताए जा रहे हैं। विकसित भारत का अमृतकाल। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। मोदी सरकार का संकल्प से सिद्धि अभियान। भारत बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। इसके पीछे उस नायक का संकल्प है जिससे उसने अपना सपना बना लिया और उस सपने को पिछले 11 सालों में जिस तरह से पूरा करके दिखाया, उससे आज हर वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास, नए भारत के निर्माण में कदम से कदम मिलाकर चलने का कॉन्फिडेंस आया। और इस कॉन्फिडेंस को पैदा करने वाला नाम है नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने विकास की राजनीति को केंद्र बिंदु बनाते हुए मुख्य धारा मिला दिया है। पीएम मोदी ने नेशन फर्स्ट को सबसे ऊपर रखकर हर वर्ग को सशक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया, वो पिछले 11 सालों के कार्यकाल में साफ दिखाई देता है। – 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही सत्ता की परिभाषा बदल दी, शासन को सेवा में बदल दिया और देशवासियों के विकास को अपना लक्ष्य बना डाला। केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी में जितना उत्साह है, उतना ही उत्साह जनता में भी है। वो जनता जिसके सपने साकार हो रहे हैं। विकसित भारत के अमृतकाल में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए कई ऐसे काम हैं जो सुनहरे पन्नों में दर्ज हैं। इसमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल कनेक्शन, पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण, पीएम स्वनिधि के माध्यम से 68 लाख रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक बल, मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को 52.5 करोड़ से ज्यादा के लोन मिले, स्टैंड अप इंडिया के तहत SC/ST के लाभार्थियों को 14,700 करोड़ से अधिक का लोन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह मानवता को महत्व देने वाली, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, इसलिए गरीब कल्याण योजना शुरू की। आज हर साल केंद्र सरकार करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे इसलिए खर्च कर रही है। पहले की सरकारों का रवैया वंचित वर्गों के लिए कुछ खास नहीं रहा। लोगों को सरकार के ऊपर निर्भर रखना चाहते थे, लेकिन आज समाज का हर वर्ग सशक्त हो रहा है। पीएम मोदी ने वंचित वर्गों का स्थायी सशक्तिकरण किया। इसके लिए तमाम योजनाएं आज मील का पत्थर साबित हो रही हैं, जिसकी गवाहियां आंकड़े खुद ब खुद दे रहे हैं। बीते 11 सालों में करोड़ों परिवारों को पहली बार सबसे जरूरी बुनियादी सुविधाएं दी गई। इसमें 52.22 करोड़ जनधन खाते खोले गए, 51 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हुए, 23.64 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिला, 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने। साल 2014 से 43.8 लाख करोड़ से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। यानी वंचितों के लिए मोदी की सेवा सर्वोपरि है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास मोदी सरकार की प्राथमिकता है।
जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में SC, ST और OBC का अब तक का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। उच्च शिक्षा में 10% EWS कोटा लागू, OBC और EWS के लिए मेडिकल एजुकेशन में अखिल भारतीय कोटा सीटों पर आरक्षण, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 से ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों का संरक्षण। नारी शक्ति का सम्मान मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आज महिलाएं देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने का अहम हिस्सा हैं। मोदी ने नारी शक्ति के लिए जो काम किए, आज उनकी शहर हो या फिर गांव, हर जगह चर्चा है। जिसमें 3 तलाक के खिलाफ कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मातृवंदन योजना, शिशु गृह योजना, सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा, खेती को तकनीक से जोड़ती मनो ड्रोन दीदी। देश का अन्नदाता मोदी सरकार के लिए क्या मायने रखता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। आज किसान खुशहाल है। किसानों के लिए बजट आवंटन में 5 गुना वृद्धि की गई। – 2013-14 में जहां कृषि बजट 27,663 करोड़ था, 2025-26 में कृषि बजट 1,37,757 करोड़ हो गया। अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 2013-14 में 265 MMT, वहीं 2024-25 में 347 MMT हो गया है। फूड प्रोसेसिंग क्षमता में 20 गुना से अधिक वृद्धि। पहले जहां 2013-14 में फूड प्रोसेसिंग क्षमता 12 लाख मीट्रिक टन, वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 242 मीट्रिक टन हो चुका है। आज देश का युवा हो, महिला शक्ति हो, किसान हो या फिर नौनिहाल, सबका विकास मोदी की प्राथमिकता है। जो दशकों तक नहीं हुआ वो आज हो रहा है। लोअर क्लास से लेकर मिडिल क्लास, कोविड काल हो या फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक को करारा जवाब, क्योंकि मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम है। आज पीएम मोदी की विदेश नीति का भी पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से लेकर आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना दुनिया देख रही है। मोदी की डिप्लोमेसी का आज हर कोई मुरीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।